वो सारे पोस्ट लेवल 1 के हैं, जिसका इनिशियल पे है वो 18,000 रुपीज़ है। और इस 18,000 रुपीज़ के इनिशियल पे से मोर और लेस जो मंथली सैलरी ग्रुप डी के पोस्ट की बनने वाली है वो अराउंड 30,000 के आसपास बनेगी, मोर और लेस, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी पोस्ट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि रेलवे ने कुल 32,000 पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कुल 32,000 पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दी है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उस शॉर्ट नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में समझते हैं कि ग्रुप डी के डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एप्लीकेशन फी लगने हैं, कब ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से भरे जाएंगे और कब इसका लास्ट डेट है। इन सारी डिटेल्स को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देर के सीधा हम लोग वीडियो में चलते हैं। फ्रेंड्स, ये रेलवे द्वारा ग्रुप डी के लिए जो 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में 10-12 पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ध्यान से समझ लेना होगा ताकि वो अपने एलिजिबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए सबसे जो वेरी फर्स्ट थिंग है वो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, जिसको वो याद रखेंगे, वो जो कि 8/2024 है। कभी कभी क्या होता है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस साल 2-4 साल चल जाते हैं, उस केस में उस दौरान और भी अलग अलग नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे केसेस में हम लोग एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर से ही जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके स्टेटस को ट्रैक कर पाते हैं। तो इसके आगे फिर हम लोग जो देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो मैंने बताया कि वो ग्रुप डी पोस्ट के लिए है, तो उसकी जो फॉर्म की फिलिंग डेट है वो स्टार्ट होगी, जो फार्म जो भरे जाएंगे वो 23 जनवरी 2025 से भरे जाएंगे और वो उनका भरने का डेट जो है स्टार्ट होगा वो 23 जनवरी 2025 से। और वहीं उसका क्लोजिंग डेट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है 22 फरवरी 2025, यानी पूरे 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। और रेलवे ने 1 महीना पहले इसे इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, जो कि 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। तो 1 महीना पहले इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, शॉर्ट नोटिफिकेशन, ताकि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी देख लें और अपना माइंड सेट रेडी कर लें कि उन्हें फॉर्म अप्लाई करना है या और कैसे करना है और कहाँ करना है। तो फिर हम लोग अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं, सारे पोस्ट हैं वो किस लेवल के हैं। तो एज पर द 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो सारे पोस्ट लेवल 1 के हैं, जिसका इनिशियल पे है वो 18,000 रुपीज़ है। और इस 18,000 रुपीज़ के इनिशियल पे से मोर और लेस जो मंथली सैलरी ग्रुप डी के पोस्ट की बनने वाली है वो अराउंड 30,000 के आसपास बनेगी, मोर और लेस, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। देन हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट वाइज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर आपको देखने को उन्होंने लिखा है कि जो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको डिटेल्ड जब नोटिफिकेशंस आएंगे, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो उस वक्त डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पर पोस्ट वाइज एजुकेशन को जो अलग अलग पोस्ट होंगे उसके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, तो वो उनमें वो डिटेल नोटिफिकेशन में वो उसे बताएंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जनरली जो ग्रुप डी के पोस्ट हैं वो लगभग उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो मैट्रिकुलेशन मांगे जाते हैं, यानी 10th हाई स्कूल मांगे जाते हैं। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए ITI भी मांग दिए जाएंगे और कुछ पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट भी दिया जाएगा। तो वैसे केसेस में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख लेंगे। और फर्दर हम लोग जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को एज देखने को मिलता है कि कितने एज तक के, क्या इनकी एज की क्राइटेरिया है। तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 36 ईयर्स, मीन्स 18 to 36 ईयर्स के कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने एक स्टार मार्क लगा कर रखा है कि जो ड्यूरिंग कोविड-19, जो कोरोना काल के समय जो वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने 3 ईयर्स का सभी को रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और वो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसी एज में इंक्लूड है, मतलब मेंशन है, और इसमें उनको अलग से इसको नहीं समझा जाना है, क्योंकि उसका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 36 ईयर्स है। किसी भी कैंडिडेट का किसी भी तरह से वो 36 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होगा। और ये इसमें 3 ईयर्स का जो कोविड-19 का पैंडेमिक का जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें इंक्लूड है 18 to 36 ईयर्स में। फर्दर टोटल वैकेंसीज जो हम लोग देखते हैं तो टोटल वैकेंसीज सारे जोन्स का मिला करके अराउंड 32,000 है। थोड़ा ये बढ़ घट सकता है, वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना है, लेकिन वो लगभग 32,000 यानी 32,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो ये एक बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है, क्योंकि 2024 में इतनी रेलवे ने इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी ज़्यादा पद के लिए इतने ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकाले थे। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो 32,000 जो वैकेंसी है वो जोन वाइज अलग अलग होंगी, किस जोन में कितनी वैकेंसी है तो वो डिपेंड करता है वो, और वो पता चलेगा जब हमें फाइनल डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा उस वक्त कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। जो और ये 32,000 की जो वैकेंसी है वो जोन वाइज बांट दी गई है अलग अलग। जो रेलवे के 16 जोन्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, जो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई,
गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, इन 16 जोन में 32,000 की वैकेंसीज जो बांटी गई होंगी अलग अलग। अब जिस जोन में जितनी भी पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी हो वो डिटेल नोटिफिकेशन आज पता चलेगा, तो उसको हम लोग उस वक्त। फर्दर रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजर्वेशन जो है वो SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, CCA जो कि रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए है, और PWBD, तो इन सभी के लिए एज पर द रूल वो रिजर्वेशन मिलेगा और वो उनको डिटेल नोटिफिकेशन में ही बताया जाएगा। फर्दर जो है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे मैं बता दूं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, CBT, यानी आपकी जो एग्जामिनेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं है एग्जामिनेशन फ़ी। जो रेलवे की ग्रुप डी में जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा क्वेरी होता है कि वो उसमें फ़ी कितना लगना है। तो फ़ी यहाँ पे दोस्तों उन्होंने क्लियर कर रखा है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए फ़ी 500 लगने हैं जो भी रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। जो भी लोग रिजर्वेशन में नहीं आते हैं उनके लिए फ़ी 500 रुपीज़ लगने हैं, और भी जो भी लोग रिजर्वेशन में आते हैं यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और SC, ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी लोग आते हैं उनके लिए फ़ी 250 रुपीज़ लगने हैं। यानी कहने का मतलब है सिंपली में अगर हम लोग बात करें कि जो UR और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ लगने हैं, और वहीं रेस्ट अदर कैंडिडेट्स के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ का फ़ी लगना है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत फ़ी में इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रखा हुआ है कि ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ी लेंगे UR OBC से और रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों से, तो UR और OBC कैंडिडेट्स के लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में अपियर होने के बाद वो 500 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ वो रिफ़ंड कर देंगे। वहीं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने 250 रुपीज़ का फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी जमा किया था वो उस 250 में से टोटल 250 रिफ़ंड कर देंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने हैं वो रिफ़ंड नहीं होगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस 500 के बाद जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगने हैं वो ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं रिफ़ंड किए जाएंगे, चाहे वो UR कैंडिडेट के हों चाहे वो रिजर्वेशन कैंडिडेट के हों। और ये कब रिफ़ंड किया जाएगा, इसमें उन्होंने एक शर्त रखी हुई है कि इसको रिफ़ंड तभी हो पाएगा जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में अपियर हुए रहेंगे तभी, अदरवाइज़ ये आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग तो यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि जो भी कैंडिडेट फ़ी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो फ़ी उसमें सबमिट कर रहे हैं तो फ़ी वो अपने अकाउंट से ही सबमिट करेंगे ताकि जो रिफ़ंड होगा वो वापस उनके ही अकाउंट में आएगा। अगर वो आप किसी साइबर कैफ़े वाले से फ़ी पेमेंट करवाते हैं तो शायद आपका फ़ी जो रिफ़ंड होगा वो उनके अकाउंट में चला जाएगा, तो वैसे केसेस में आपको नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने अकाउंट से अपने कार्ड से फ़ी का पेमेंट करिएगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन नंबर जब नोटिफिकेशन आएगा फुल डिटेल्स तो उसमें दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट है कि कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, सिर्फ सारे फॉर्म्स जो है ऑनलाइन अप्लाई ही किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। और जब तक फॉर्म अप्लाई किया जाता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव रखेंगे ताकि कोई भी कम्युनिकेशंस होगा वो आपको SMS और ईमेल के माध्यम से ही होगा, कोई भी पोस्ट से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए आप तो जो भी ऑनलाइन अप्लाई करिए और उस वक्त अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐसा रखिए जो आप हमेशा यूज़ करते हो, और ईमेल आईडी वैसा रखिए जिसे आप हमेशा देखते हो। तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। और फॉर्म्स जो हैं वो सारे रेलवे के जो 16 जोन्स है उन्हीं में अलग अलग पोस्ट में ये वैकेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है तो आप वहाँ से देख लेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। फर्दर जो जनरल गाइडलाइंस है उन्होंने दे रखा है कि जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं वो सभी के लिए कॉमन ही होते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फर्स्ट आप उसे देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिए। ये सब चीज़ें हैं तो इसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। जो भी कैंडिडेट्स है वो अपनी एलिजिबिलिटी देख लेंगे और इंटरेस्ट देख लेंगे कि उन्हें कहाँ अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए करना है, उस हिसाब से आप माइंड सेट तैयार कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए। और इसमें जो एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ उन्होंने एक बहुत नोट बना करके रखा हुआ है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रेलवे के 16 जोन्स हैं उसमें ये 32,000 की वैकेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपको अप्लाई करना है किसी एक ही जोन में और किसी एक ही पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट किसी अहमदाबाद में भी अप्लाई कर रखा है, बिलासपुर में अप्लाई कर रखा है और रांची में भी अप्लाई कर दिया उन्होंने। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उनके फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर जो लास्ट अप्लाइड फॉर्म रहेंगे वही सिर्फ कंसिडर किए जाएंगे, बाकी फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे और आपका एप्लीकेशन फी भी बेकार चला जाएगा। तो ऐसा बेहतर होगा कि आप किसी एक जोन में अप्लाई करें और किसी
एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिससे कि आपका फॉर्म बेकार नहीं जाए, आपका एप्लीकेशन फी भी अननेसेसरी नहीं बेकार चला जाएगा। तो वैसे केसेस के लिए आपको अननेसेसरी अपना एप्लीकेशन फॉर्म बेकार नहीं करें, आप किसी एक ही जोन में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये थी सारी डिटेल्स जो कि रेलवे के ग्रुप डी के वैकेंसी जो 32,000 वैकेंसी है उसके लिए थी। तो आप इसको इन सारे जानकारी को आप नोट कर लीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए और अपना माइंडसेट रेडी कर लीजिए कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए करना है, ताकि जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आए उस वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो और आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों वीडियो में रेलवे ने जो ग्रुप डी के वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की थी उसको आपने डिटेल में देख लिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जॉब सीरीज प्लेलिस्ट को देखते रहे, ताकि जो भी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्द से पहुंचते रहे और आप उसे मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।